तो बच्चों इस बार के 2022 जो 21-22 के सीबीएसई के कोर्स बी के टर्म 2 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ये जो मैंने सेट 2 से 2 का लिया है प्रश्न पत्र। तो यहाँ में जो पहले पन्ने पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे नोट कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 4 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो समय दिया जाता है 10 से 15 मिनट का, जो आप इस प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है और आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद उत्तर आप लिखेंगे। तो हिंदी के कोर्स बी के ये टर्म 2 अधिकतम अंक 40 अंक के थे और समय 2 घंटे और निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। जो आपको निर्देश दिए गए हैं जिसमें से एक है, इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड है, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनके उत्तर दीजिए। खंड ख में कुल 5 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनके उत्तर दीजिए। 5 है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर लिखिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हमारे प्रश्न है जो खंड क में पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखें। तो ये स्पर्श था जिसमें से 2 प्रश्न दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें से आपको कोई भी एक प्रश्न करना है। 4 अंक के हैं। जिसमें क में दिया है, लेखक का जापानी मित्र उसे कहाँ ले गया, वहाँ के वातावरण से लेखक क्यों प्रभावित हुआ, झेन की देन पाठ के आधार पर लिखिए। और नंबर ख में, वजीर अली की बहादुरी प्रशंसनीय है, कैसे, कारतूस एकाकी के आधार पर तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो ये कारतूस से था यह प्रश्न। वजीर अली के बारे में आपको उसके बारे में लिखना था। और पहला क में, जो लेखक जापान में गया था तो उसे टी सेरेमनी में जो ले गए थे उसके बारे में लिखना था यहाँ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखें। यहाँ 3 प्रश्न दिए, उसमें से आपको 2 करने हैं। तो एक क में है, विचार लो कि मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मनुष्यता कविता से अद्भुत प्रस्तुत पंक्ति का भाव कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये तो इसका उत्तर तो पहला पंक्ति में था, उस अनुसार आपको लिखना है इसमें। और ख में, पावस ऋतु किसे कहते हैं, इस ऋतु में पर्वत पर कैसा दृश्य होता है, पर्वत प्रदेश में पावस, कविता के आधार पर लिखिए। तो ये इसमें कविता पे दिया ही हुआ है, उसमें मालूम है पावस ऋतु में पर्वत में क्या क्या परिवर्तन होता है। ग में है, कर चले हम फिदा, कविता में धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई, 2 बिंदुओं का उल्लेख किया है। इसमें 2 पॉइंट्स देने हैं कि कर चले हम फिदा में धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई। जब सिपाही मरते हैं
तो उनके खून से जो धरती लाल हो गई थी, उस हिसाब से वो पंक्ति के द्वारा आप में जो अर्थ है लिखने हैं आपको। ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन 3 है, पूरक पाठ या संचयन से दिया गया है। कोई 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए हैं। तो पहला है, हरिहर काका के ना रहने पर उनकी ज़मीन पर किसके अधिकार की संभावना अधिक थी? हरिहर काका कहानी के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसको आपको खुद स्वयं लिखना है। जो कहानी में मालूम ही है, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनके भाइयों की होगी और उसका हकदार करने वाले बहुत थे महंत जी, पर हकदार तो उनके मृत्यु के बाद उसके घर वाले ही होंगे। तो इसको आपको अपने तर्क सहित लिखने हैं, जैसे अंक है उस हिसाब से। क्वेश्चन ख, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने बताया है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। अपने आसपास के जीवन में कोई उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। हालांकि ये सपनों के से दिन में दिया है, पर आपको आसपास के जीवन में कोई से उदाहरण देकर इसमें देना है। यहाँ में पाठ से नहीं दिया, आसपास के आप ऐसे भी दे सकते हैं। आपके आसपास में कई लोग हैं जो दूसरे भाषा भाषी के लोग हैं, पर भाषा हम नहीं समझते, पर व्यवहार से मतलब करते आते जाते, जैसे बच्चे लोग भी है खेलते वगैरह, तब भी वो आपस में अपने व्यवहार द्वारा भाषा समझ लेते हैं। उस हिसाब से आपको खुद स्वयं ही एग्जाम्पल देके करना था। क्वेश्चन ग है, प्रश्न ग, आपका घनिष्ठ मित्र दूसरे मजहब का है, आपके घर पर उसका आदर सत्कार किस प्रकार होता है? टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में विस्तार से उत्तर दीजिए। तो इसको स्वयं आपको करना है, लेकिन टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर लेके, जैसे टोपी इप्फन के घर आता है तो उसका कैसे स्वागत होता है, उसको देश में आधार रखकर आपको लिखना है। अब खंड ख में लेखन में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो ये 6 अंक के हैं। यहाँ 3 दिया गया है, जिसमें से आपको कोई एक करने हैं। पहला दिया है, झूठ जब पकड़ा गया, और किस पॉइंट को लेकर लिखना है? झूठ बोलने का कारण, झूठ कैसे पकड़ा गया। और नंबर 3 पॉइंट है, भविष्य में सच बोलने का संकल्प। अब आ जाता है आपका ख में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें पॉइंट लेके लिखना है आपको। पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी। 2 पॉइंट है, अनुपयोगी उपकरणों को नष्ट करने की समस्या। तीसरा है, हमारा दायित्व। ग में दिया है भारतीय महिला क्रिकेट। तो एक पॉइंट है, क्रिकेट में महिलाओं के बढ़ते कदम। दूसरा पॉइंट में महिलाओं ने भी मारी बाजी। तीसरा है, छुड़ाए छक्के। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप श्यामला दिनेश है, या श्यामला लिखिए या दिनेश। आपके क्षेत्र में मॉल निर्माण हेतु पेड़ों की अनियंत्रित कटाई हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पत्र लिखना है कि ये नाम दिया है, नाम आपको यही लिखना होगा, श्यामला, या लड़की है तो श्यामला, या लड़का है तो दिनेश। आपके क्षेत्र में एक मॉल बनने जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है। इन कटाइयों को रोकने के लिए वहाँ के जिलाधिकारी को आपको 120 शब्दों में पत्र लिखना है। या अथवा ख में आप विधु या रवि है, विधु या रवि है, दोनों में से एक नाम देना है। दिनों दिन बढ़ती यातायात के नियमों के उल्लंघन की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हिंदी समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखे। तो यहाँ नाम दिया गया है विधु या रवि, दोनों में से एक आपको देना है कि दिन ब दिन जो यातायात यानी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो में जो रूल्स हो रहा है उसमें
रूल्स में जो उल्लंघन, जो रूल्स को फॉलो नहीं हो रहा, वो जो एक प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको दिखाते हुए आपको समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र के जो एडिटर है उनको आप 120 वर्ड में आपको पत्र लिखना है। 6 में क्वेश्चन 1 का क में शॉपिंग मॉल में आपकी दुकान है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं, उसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ एक एडवर्टाइज लिखना है कि शॉपिंग मॉल में आपका एक दुकान है और उसको आपको रेंट में देना है और उसके लिए एक एडवर्टाइज आपको लिखना है। या फिर अथवा में आपको अपने कारोबार के लिए ऑफिस ख़रीदना है, मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस ख़रीदना है और उसके लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। उसके लिए एक एडवर्टाइज देना है कि आपको एक ऑफिस की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं आपका 2 विज्ञापन, क्योंकि 2 थे, 2.5 मार्क्स के। तो दूसरा है किसी कंपनी के लिए रंगीन पेंसिलों की बिक्री हेतु विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो किसी कंपनी के लिए आप कोई कंपनी का नाम देके एक पेंसिल का एडवर्टाइज अब देखे ही होंगे, उसको आपको करना है। या अथवा बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार किया। तो इसमें जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए रोकने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, जो पर्यावरण मंत्रालय है उसकी ओर से एक 50 वर्ड्स में विज्ञापन तैयार करना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आप ये आपका सूचना का है। सूचना लेखन में आप सृष्टि या विपुल, ये नाम दिया हुआ है, सृष्टि या विपुल है। तो आप निवासी कल्याण संघ के सचिव है, जो संघ है उसके आप सचिव है, सेक्रेटरी है। तो आपकी सोसाइटी में कोरोना रोधी टीकाकरण पर का शिविर लगाया गया है, उसकी जानकारी हेतु लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार की। मैंने आपको एक नोटिस देना है और नाम दिया गया है और ये संघ दिया है, उसके सचिव है। आप अपने तरफ से कोरोना रोधी जो टीकाकरण हो रहा है, जो इंजेक्शन वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके लिए एक शिविर होगा, उसके लिए आपको एक नोटिस देना है, उसको जन समूह को एक सूचना देने के लिए। नहीं तो ख में आप परमजीत या सिमरन है, ये नाम दिया गया है, दोनों में से एक चूज़ करना है। तो आप साहित्य अकादमी के सचिव है, जो साहित्य अकादमी उसका आप सेक्रेटरी है। तो गर्मियों की छुट्टियों में अकादमी द्वारा जो समर वेकेशन होता है उसमें छुट्टी के समय इस एकेडमी के द्वारा एक नाट्य शिविर, माने एक डांस का जो लगता है शिविर, उसका आयोजन किया जा रहा है। उसकी जानकारी की सूचना देते हुए आपको 50 शब्दों में एक सूचना देनी है। आप यहाँ में दिया है मेरी या जैफ है, दोनों में से अगर लड़की है तो मेरी, लड़का है तो जैफ। तो आपको विद्यालय के खेल के मैदान में कुछ पैसे मिले, माने आपको कुछ स्कूल के ग्राउंड में पैसा मिला है, इससे संबंधित जानकारी विद्यालय के सूचना पट पर, माने स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है उसमें आपको ये सूचना लगभग 50 शब्दों में आपको। अथवा आप यूनिस या अमीना है, कल मध्यांतर में विद्यालय का 10वीं कक्षा का फुटबॉल मैच है, यानी ये 2 नाम है जिसे देखने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र आमंत्रित है। इसके लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये नाम दिया गया जो बीच में दोपहर के बाद आप 10वीं कक्षा का फुटबॉल मैच है जिसको देखने के लिए 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बच्चों को इनवाइट किया गया है, उसके लिए आपको एक नोटिस देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में लघु कथा। ये लघु कथा का है जो 5 अंक के है, दोनों में से एक पर आपको लेकर एक कहानी बनाना है, उसका हेडिंग भी देना है और उसका मॉरल भी देना है, सीख भी देनी है। तो जैसे क में है रात में मैं पढ़ रही थी कि कुछ सरसराहट सी सुनी तो क्या देखती हूँ।
और अथवा ख में मैं उसे रोक रहा था कि नदी गहरी है लेकिन वह बढ़ता ही चला गया। और तो ये इस तरह से ये प्रश्न हो गए हैं। आप इसको किस तरह से आता है आप देख के अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं।